चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। बस आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही है मेरी, तो मॉर्निंग में उठ तो मैं गई थी जल्दी, बट ऐसा कुछ काम नहीं किया। अभी जाके ऑगी को उठाकर उसका रूम वगैरह क्लीन करके आई हूँ। अब ब्रेकफास्ट बनाने जो बहुत इजी सा क्विक सा ब्रेकफास्ट बनेगा, क्योंकि 8 बजे तक ऑगी को रेडी करना है खिला पिला के। और जो मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था सुबह वो उसमें टाइम लगता, तो मैंने सोचा कि यही बना लेते हैं। तो देखिए फिर मैं क्या बना रही हूँ। जब मॉर्निंग में कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो, तो फटाफट से ये ब्रेकफास्ट अच्छा रहता है। आटा ले लिया, जैगरी ले लिया, पानी ले लिया और आटे में अच्छे से बहुत सारा पानी डाल के उसका घोल बना लेंगे। और इसके बाद हम ऐड करेंगे जैगरी पाउडर। लोग नॉर्मल जैगरी भी आप यूज़ कर सकते हैं, शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, वॉटेवर आप जो प्रेफर करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बट जैगरी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, शुगर से भी अच्छा टेस्ट आता है, बट हम जैगरी ज़्यादा यूज़ करते हैं इसलिए हम जैगरी यूज़ करें। दैट्स इट, ये हो गया हमारा रेडी जो सिंपल वाला पैनकेक है। थोड़ा सा सॉल्ट और इसमें मैं हमेशा डाल देती हूँ थोड़ा सा वनीला एसेंस, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे मैं हमेशा घी से बनाती हूँ, घी से बनाने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो बटर या फिर ऑयल से भी बना सकते हैं। सो ये हो गया हमारा देसी पैनकेक, आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पैनकेक्स जैसे कुछ भी ऐसा डला नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हमारे पैनकेक्स देसी वाले हो गए हैं बनकर रेडी, रेडी टू ईट। आज थर्सडे है और मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो ऑगी के रूम की बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ और फटाफट से लगा भी देती हूँ उसकी क्लास शुरू होने से पहले, क्योंकि बहुत बड़ा हेडेक होता है इसके रूम के बेड की बेडशीट चेंज करना। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। सो अब मैं ये कर रही हूँ फटाफट से, फिर कपड़े वपड़े धो लूँगी एक साथ पूरे। माय गॉड, जब से ऑगी की ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं स्कूल की, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी ऑगी को क्लियर नहीं है। ऑगी को क्या, किसी भी बच्चे को क्लियर नहीं है कि कब कौन सी बुक चाहिए, कब कौन से उसमें वो कराने वाली है टीचर्स, तो सबका थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसके साथ बैठ के देखना पड़ता है कि कौन सी बुक चाहिए, कौन सी बुक देनी है। तो एक बार किचन में जाती हूँ, एक बार इधर जाती हूँ, इधर भागते दौड़ते ही, मतलब यार सुबह बहुत ज़्यादा टायरी हो जाता है। तो अभी उसकी रिवीजन क्लासेस चल रही है, तो मैं उसे छोड़ कर आई हूँ। अभी मैं जाऊँगी शावर लेकर आऊँगी, उसके बाद तो उसका ब्रेक होगा। और आज थर्सडे है तो इतनी ज़्यादा कुछ क्लासेस नहीं, आर्ट पीई ये सब क्लासेस हैं। अभी 9:21 हो गए हैं। जाकर शावर लेकर आती हूँ, उसके बाद मेड आ जाएगी तो फिर वो अपना काम करेगी। आज वॉशरूम वगैरह क्लीन करने का दिन होता है, तो उसके आने से पहले अपना काम निपट जाए तो सही है। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 11:30 हो रहे हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच में बनाने वाली थी इडली सांभर, बट मॉर्निंग में मुझे हो नहीं पाया, टाइम नहीं मिला और थोड़ी तबीयत भी सही नहीं लग रही थी, तो सोचा कि अभी लंच में ही बना लेते हैं, क्योंकि इनको हफ्ते में एक बार तो इडली सांभर चाहिए ही चाहिए, कुछ नहीं कर सकते, मतलब वंस इन अ वीक आजकल हो गया है कि इडली सांभर तो बनना ही बनना है। तो चलिए फिर बनाते हैं फटाफट। ढाई बजने वाले हैं, अभी तक मैंने लंच नहीं किया है इस सौगड़ी के चक्कर में। ऑगी के क्लास कब होगी, क्या होगी क्या नहीं, उस चक्कर में वेट करते करते टीवी देखने की परमिशन दी है, थोड़ी देख लिए। उसके बाद इसकी अरबिक क्लासेस हैं, सो फटाफट से इसका पासवर्ड बोला टीवी देख लिया, क्योंकि फिर से बैक टू बैक क्लासेस होती है तो बच्चे वैसे ही टायर्ड हो जाते हैं, टीवी देख के थोड़ा रिलैक्स कर लेता है तो ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं करेगा। और मैं अभी अपना लंच करूँगी। ये मेरा सांभर रेडी हो गया है। और आप सोचेंगे इतना सारा क्यों बनाया, तो रात को डिनर में भी यही करना है, क्योंकि हमें जाना है क्लिनिक, वहाँ से फिर निकलना पड़ेगा। आई थिंक बताती हूँ आपको, 6 बजे आई थिंक निकलेंगे।
तो फिर आने में लेट हो जाता है। तो इडली बनाकर भी चली जाऊंगी तो क्या है, आकर फटाफट खा सकते हैं, वरना फिर आओ कुछ बनाओ या बना के जाओ, क्या करो कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं बोली यही बना लिया जाए, यही खा लिया जाए, यही बेटर रहेगा। और इसका बैटर भी पड़ा था बहुत दिन से, एक्सपायर हो जाएगा, तो इसलिए यही डिसाइड किया है डिनर के लिए भी। ये है मेरा लंच, अभी मैं करूँगी लंच। और यहाँ पे सारे काम, मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है अभी, ये सारे काम भी करने हैं, आधे कपड़े सुखाने हैं, बर्तन धोना है, और इधर भी जो रायता फैला हुआ है वो भी साफ़ करना है। सो पहले मैं अपना लंच कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करे जाएंगे। सो चलिए लंच किया जाए। क्या हुआ इसको? क्या? मुझे तो शुरू में वही लग रहा था, बट फिर रो रहा था तो मैं सोची पता नहीं। So Augie fell down from a bed and he got pain here. Too much pain. He's not. काय झालं? Too much pain. He cannot write for like 10-20 days. No tab. He cannot use tab as well. I cannot do studies. He cannot even move. That means he cannot watch TV. So he will just lie here like this. Yes. And then who will feed me food? We will feed you. will feed you. Mama will feed you. तो हम क्लिनिक जाने के लिए निकल चुके हैं। ऑगी को उसके हैंड्स में जो गिर गया था थोड़ा सा पेन है, तो हम वो भी डॉक्टर को दिखा देंगे। और यस, एंड मोलू भी आ गया है, सो रहा है। मोलू सो रहा है? yes. मोलू सो रहा है। तो अब हम मिलेंगे क्लिनिक में पहुंचने के बाद। राइट, यू वांट टू से समथिंग? He likes you. Tomorrow he'll forget it. It's the left side, left side. Where? Use this. We will come. Wait, don't run. हाँ, सो हमारा क्लिनिक का काम जो है फिनिश हो गया है। ऑगी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। उसका एक्सरे करा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मसल में थोड़ा सा बच्चे गिर जाते हैं अगर अपने बॉडी वेट को लेकर, तो थोड़ा सा हो जाता है। दैट्स इट, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हम आए हैं जहाँ से हमने अपने कर्टेन बनाई थी। तो हमारे कर्टेन का, ऑगी के रूम का एक जो उस हुक सा रहता है वो टूट गया था, तो वही लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और एक लेना है हमें हमारे बाथरूम का जो स्प्रे होता है, उसके पाइप में लीकेज हो गई है, तो वो भी 2 हफ्ते से पेंडिंग है। यस, दैट्स व्हाई बाबा वेंट टू ब्रॉट दैट व्हाट यू कॉल hook kind of thing, so we can fix your curtain. The old curtain with them, that car. Yes. तो वो काम पेंडिंग था बाथरूम का जेट लेने का, तो वो लेंगे और उसके बाद मैं भी घर जाएंगे। मोलू स्लीपिंग। चलिए डिनर है रेडी, सो करते हैं हम डिनर। ऑगी का वीकेंड स्टार्ट हो गया है, तो उसने मूवी लगा दी है। मूवी एंड डिनर, परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर वीकेंड। कितना टाइम हो रहा है? 11 बज चुके हैं।
और मैं अपना काम वाम ख़त्म करने के बाद, डिनर के बाद, बर्तन वर्तन धो के मैं अपना वॉकिंग कंप्लीट कर रही थी। 10,000 जो स्टेप्स होते हैं मेरे, मतलब मैंने दिन में आज किया ही नहीं था। सो सिर्फ 6,000 हुए थे। 4,000 किया आने के बाद कंटिन्यूसली। बहुत ज़्यादा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, बट कर लिया। एक बार अगर आप ठान लेते हैं कोई चीज़ कि हाँ मुझे करनी है ही, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप वो चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो वो ही करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ठान लिया है कि 10,000 होने चाहिए तो होने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। हाँ, कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है या बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है तो स्किप हो जाता है, कभी कभी मिल जाते हैं एक्सक्यूज़ेस, बट ट्राई नॉट टू स्टॉप। तो ये दोनों देख रहे हैं टीवी, उनका फैमिली टाइम चल रहा है। अब मैं जाऊँगी, ब्रश करती हूँ, फिर इनको बुलाती हूँ कि सो जाओ, वरना सुबह लेट से उठेंगे तो सारे काम भी लेट से होंगे। सो पूरा दिन मेरा फिर ऐसे ही काम करते करते ही ख़त्म हो जाता है। सो चलिए, मैं भी सो जाती हूँ। 11:20 हो गए हैं। तो चलिए फिर गुड नाइट करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।